जय माँ तारिणी महाविद्या एजुकेशन को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम ओटीईटी साइंस पार्टर गोटे विषय आलोचना करवा जो विषयटर नाम रही धातु और अधातु। विगत परीक्षा लक्ष्य करेंगे कि धातु अधातु निश्चित भाव में गोटे मार्क कि 2 मार्क क्वेश्चन आसूची। तेणुक आज आम धातु अधातु विषय पढ़ा एवं तार भौतिक धर्म एवं रासायनिक धर्म विषय पढ़ा। आसतु समय नष्ट न करी आलोचना करिबा। प्रकृति मिलुथिबा मौलिक मध्यरु केतक धातु और केतक अधातु एवं आउ केतक उपधातु। आम जानी कि प्रकृति जो मौलिक गुड़िक मिलुछि से भितरु केतक धातु केतक अधातु अच्छा और केतक उपधातु मिलती। सुना रूपा प्लाटिनम एटा कौन सब जानते धातु गुड़ा सब सुना रूपा प्लाटिनम ये सब धातु। किंतु ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि सह प्रतिक्रिया करती नहीं। कौड़ाक धातु सुना रूपा प्लाटिनम एगुड़ा कौन करते ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मध्य इत्यादि सहित कौन प्रतिक्रिया करती नहीं। निष्क्रियता हेतु यही धातु गुड़िक माटी तले बा उपरे मुक्त अवस्था रही पारती। एई धातु गुड़िक माटी उपरे निष्क्रियता हेतु तार कौन प्रतिक्रिया करूना जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सहित से माटी उपरे मुक्त अवस्था रही पारता किसी असुविधा हुए ना। तेणु एगुड़िक स्वाभाविक धातु कहुए। कार्बन और गंधक भली केतक अधातु मध्य मुक्त अवस्था खनि रही था। कार्बन आ गंधक भली केतक अधातु मध्य मुक्त अवस्था खनि रही था। भूगर्भरे बा भूपृष्ठ गच्छित मौलिक और यौगिक खनिज को खनिज कहुए। ताने कौन कहला ना भूगर्भरे जो बा भूपृष्ठ गच्छित मौलिक आ यौगिक को खनिज कहुए। जो सब खनिजरू धातु को लाभजनक उपाय पृथक करा जाए ताकू कौन कहुए ताकू ओर कहुए। ताने ओर क्या कहुए ना जो सब खनिजरू धातु को लाभजनक उपाय पृथक करा जाए सही खनिज को ओर कहुए। एटा इंपोर्टेंट गोटे रही ओर क्या कहुए। एल्युमिनियम दुईटी खनिज तथा बक्साइड और केओलिन मध्यरु केवल बक्साइड ओर रूप व्यवहार करा जाए। कहीं बक्साइटा कौन करे ना लाभजनक उपाय पृथक करा जाए यह ओर कहुए। तेणुक कौटा बक्साइटा है ओर रूप व्यवहार करा जाए। एणु प्रत्येक ओर खनिज हेले सबु खनिज ओर नुहति। तार कौन जान ना प्रत्येक ओर खनिज हेले सबु खनिज ओर नुहति। तापर आसिला कौन ना भौतिक धर्म आउ रासायनिक धर्म दीटा रही। कौन रही भौतिक धर्म आउ गोटे रही रासायनिक धर्म। प्रथम देखिए कौन ना भौतिक धर्म कौन आउ रासायनिक धर्म कौन है। भौतिक धर्म कौन समस्त बहुत कन्फ्यूज था कि भौतिक धर्मटा कौन आउ रासायनिक धर्मटा कौन। भौतिक धर्म कौन ना जो गुण गुड़िक पदार्थर मूल गठन किंबा रासायनिक परिवर्तन न होई ताकू मपा जाई परिवो ताकू भौतिक धर्म कहुए। जेमिति कि कौनसी जिनसर अवस्था को देखिले है पानी आम देखिए पानीटा कौन ना तरल अवस्था आम किसी न मापी किसी न देखी आम कहीपर से कौन ना पानीर धर्म से तार भौतिक धर्म। जमी कहीपर कौन ना पानी रे चीनीटा मिसीज द्रवणीयता अच्छी से तार भौतिक धर्म से तार धर्म सहीटा को आम कह ना कौन ना तार भौतिक धर्म है। देखा कौन रही भौतिक धर्म। प्रकृति रे धातु कठिन अवस्था देखा जाए मात्र पारद गैलियम और ओस्मियम तरल अवस्था था। आम जानते प्रकृति जो धातु गुड़ा मिले ता कठिन थाए किंतु यही तीनटा पारद गैलियम आउ ओस्मियम यही तीनटा केवल तरल अवस्था था। से भाया अधातु प्रकृति रे कठिन तरल और गैसीय अवस्था देखा कौड़ा कौड़ा ना कार्बन कठिन ब्रोमीन तरल ऑक्सीजन गैस।
धातवर औज्ज्वल्य थाए आमे जानछंती कि गोटे धातुर औज्ज्वल्यता थाए ताकू घसीब कि माजिब जहाँ हम से मसृण हम आउ चकचक कर चिक्कण देखा आउ अधातुर औज्ज्वल्य न थाए अधातुरा चकचक कर तार औज्ज्वल्य नथिबो धातु साधारणतः शक्त मात्र सोडियम और पोटासियम छुरी द्वारा कटा जाई पारे साइंस एमती कर सब मात्र लगी थाए देख धातु जमी धातु जान साधारणतः शक्त धातु शक्त किंतु मात्र सोडियम और पोटासियम को छुरी द्वारा कटा जाई पारे यही जिनस मात्रटा सब मन रखिथे ये दुईटा सब प्राय टाइम एड़ा ही आसो परीक्षा अधातु गुड़िक साधारणतः कोमल मात्र हीरा कठिनतम पदार्थ होते हीराटा कौन अधातु है कि सी कौन कठिनतम पदार्थ सी कोमल नुह है अधिकांश धातुगुड़िक सांद्रता बेसी उदाहरण स्वरूप लोहर सांद्रता 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मात्र सोडियम और पोटासियम सांद्रता जलर सांद्रता ठारू अधिक कम तेने कौन कहला ना मन रखिए कौन ना सोडियम आ पोटासियम सांद्रता सोडियम आ पोटासियम सांद्रता जलर सांद्रता ठारू कम है देख एगुड़िक सांद्रता अपेक्षा कम अटे ग्राफाइट सांद्रता 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भाया धातुगुड़िक साधारणतः नमनीय आम जानते कि धातुगुड़िक साधारणतः नमनीय यह पिटी पिटी पतला पात्र परिणत कर धातु को आम पिटा सी कौन हम ना लंबी लंबी चलो तो जिते पतला सी हो पार किंतु अधातु गुड़िक अनमनीय तेणु एगुड़िक भंगुर कहुए है से पिटने कौन हम सी भांगी कि सी सरेबे कि सरेबे लंबा हे कि लंबा हे ना धातुगुड़िक तन्य एगुड़िक टाणी तार आकार कर 100 mg सिल्भर 200 मीटर लंब तार बाहर कर कि अधातु गुड़िकर ए गुणटा न थाए ए गुणटा अधातु मानक न थाए किंतु गोटे धातुर एडाक थाए धातु गुड़िक ताप और विद्युत सुपरिवाही आम जानते धातु गुड़ाक जी धातु अच्छा है सेगुड़ कौन ना ताप बा विद्युतर सुपरिवाही तांको मध्य देई ताप आ विद्युत प्रवाहित हो पार रूपा सबुठारु अधिक सुपरिवाही यहीटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन ना रूपा सबुठारु अधिक सुपरिवाही प्राय टाइम परीक्षा आसे कि कौ धातुटा ताप एवं विद्युतर अधिक सुपरिवाही क्या द्वारा ताप विद्युत अधिक प्रभावित हुए सेटा हूँ कौटा ना से धातुटा हूँ रूपा अधातु गुड़िक ताप और विद्युत कुपरिवाही अधातु गुड़िक ताप आ विद्युत कुपरिवाही समझ जानते यहाँ काठटा अधातु नहीं ये करवा निआ गोटे जलुचे आ गोटे काठटा कम धरी पार्टी कौन ता मध्य देखिए ताप प्रभावित हो पारु नाही मात्र ग्राफाइट विद्युतर सुपरिवाही ग्राफाइटा कौन गोटे अधातु किंतु ग्राफाइट द्वारा कौन हुए ना विद्युत परिवाहित होई थाए यह एक व्यतिक्रम सब मन रखिए गोटे निहाती व्यतिक्रम थी सहीटा को मन रखार अच्छी आम कह कि परीक्षा पढ़ा ग्राफाइटा कौन विद्युत सुपरिवाही न कुपरिवाही आम ग्राफाइटा अधातु विद्युत कुपरिवाही ना ये विद्युत सुपरिवाही यही जिनस मन रखा पड़ो धातु गुड़िकर उच्च गलनांक और स्फुटनांक अटे लुहा गलनांक प्राय 1535 डिग्री सेल्सियस मात्र सोडियम और पोटासियम गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस रु कम अधातु गुड़िकर गलनांक और स्फुटनांक धातु तुलन में खूब कम तेना अधातु गुड़िकर गलनांक और स्फुटनांक धातुर गलनांक स्फुटनांक तुलन में बहुत कम सल्फर गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस मात्र ग्राफाइटर गलनांक प्राय 3700 डिग्री सेल्सियस अटे है एबे देखिए कौन रासायनिक धर्म कौन रासायनिक धर्म कौन देख कौन पदार्थर से गुण बा वैशिष्ट्य को रासायनिक धर्म कहुए तो ये पूर्व भी कही जहाँ केवल एक रासायनिक प्रतिक्रिया बा परिवर्तन समय ही देखा मिले अर्थात पदार्थटी अन्य एक पदार्थ सह मिसी किपरि प्रतिक्रिया करुछि एवं नजर स्वरूप बदलुछि ताहाको रासायनिक धर्म कहुए
ଯେମିତିକି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କାଗଜ ଜଳିଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାଉଁଶ ହେଲା ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ପାଉଁଶରୁ ପୁଣି କାଗଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା କେବେ କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ତା'ର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ସେଇଟା ତା'ର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। କୌଣସି ଯେଉଁ ମୌଳିକଟା ରହିଛି ତା'ର କ'ଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁହାଟାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ, କାରଣ ସେଇଟା ତା'ର କ୍ଷମତା ଅଛି, କଳଙ୍କି ଲାଗିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୁହାଟା କଳଙ୍କିରେ ପରିଣତ ହେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କେଉଁଟା ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଟା? ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କେଉଁଟା ନା ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ଲୁହାଟା ପୁରା କଳଙ୍କିରେ ପରିଣତ ହେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେଲା, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ। ଧାତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁକ୍ତ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଧାତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁକ୍ତ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରି Mg2+ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅଧାତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଯୁକ୍ତ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କ୍ଲୋରିନ୍ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେଖ ରିଆକ୍ସନଟା ହେଲା। କେତେକ ଧାତୁ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବିସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେଉଁଟା ରହିଲା ନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି ସୁନା, ରୂପା ଆଉ ତମ୍ବାରେ। ହେଲା, କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି। ଧାତବ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜଳ ଅପଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧାତବ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ଅପଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଏତିକି ରହିଥିଲା ଓଭରାଲି ଜିନିଷ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଟିକେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିଦେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ କହିଥିଲି, ଭୌତିକ ଧର୍ମ କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କ'ଣ। ଏବେ ଟିକେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଦେବା କି ଭୌତିକ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆଉ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ। ଭୌତିକ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଜଳଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଜଳଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ଜଳର ଅବସ୍ଥା ତରଳ, ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା ତାହା ଗରମ ହେବାରେ ବାଷ୍ପ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ତାହା ଥଣ୍ଡା ହେବାରୁ ବରଫ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବରଫରେ ଆମେ ଜଳ କରିପାରିବା, ତରଳ କରିପାରିବା, ପୁଣି ଗ୍ୟାସୀୟ ବି କରିପାରିବା। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନଟା ହୁଏ ବା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହୁଏ ତାହା ପୁଣି ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଜଳଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଜଳରେ ଚିନି ମିଶିଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ପୁଣି ଜଳରୁ ଚିନିକି ଅଲଗା କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଲୁହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିପାରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। କଳଙ୍କି ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଲୁହାକୁ କରିହେବ କି? ଲୁହାକୁ ଆଉ ଆସିପାରିବନି ସେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ।
ଯେଉଁ ମୌଳିକଟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଲୁହା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କାଗଜ। କାଗଜ କ'ଣ ହେଲା ଜଳିଗଲା, ଜଳିଗଲା ପାଉଁଶ ହେଲା, ପାଉଁଶରୁ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ପୁଣି କାଗଜ କରିପାରିବା ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ କାଗଜଟା ଜଳିପାରିବ, କାଗଜଟା ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ କାଗଜଟା ଜଳିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ବୁଝିହେଲା ଏତିକି ଜିନିଷ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ OTT ଦେଉଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।